नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महालक्ष्मी नगर हत्याकांड, शराब पार्टी से शुरू हुआ झगड़ा, चली गोलियों और मौत की खौफनाक साजिश। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में हुए भावना सिंह हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश से नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन ग्वालियर बाईपास पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में आशु यादव, मुकुल यादव और स्वास्थी राय शामिल है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये आरोपी न सिर्फ भावना की हत्या के जिम्मेदार है, बल्कि पूरे भारत में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क चला रहे थे। जानकारी के मुताबिक घटना की रात महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट में ये सभी एक साथ शराब पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान किसी बात पर भावना और मुकुल में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में मुकुल ने पिस्तौल निकाल लिया और भावना पर फायर कर दिया। गोली सीधे भावना के सिर में जा लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी बुरी तरह से घबरा गए और तुरंत भागने की योजना बनाने लगे। उन्होंने अपने मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने की कोशिश की। इसके बाद वे हिमाचल प्रदेश पहुंचे और वहां से नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई से पहले ही ग्वालियर बाईपास पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप के जरिए संपूर्ण भारत में अवैध सट्टे का कारोबार चला रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों से 28 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 50 से अधिक बैंक खातों की जानकारी, एटीएम कार्ड और लाखों रुपए के हिसाब किताब बरामद किए हैं। दिनांक 21 मार्च को लसूरिया थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल ही मामला पंजीबद्ध करके उसमें 302 धारा का इजाफा किया गया था। जिसके पश्चात में लगातार ही पुलिस की 3 से 4 टीमें सक्रिय थी इनके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें इनिशियली एक व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम आशु यादव था। बाद में तफ्तीश के दौरान में 2 अन्य व्यक्तियों के नाम क्लियर हुए, इनको लगातार पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य मुखबिर सूचनाओं के माध्यम से जब इन लोगों को तलाश करने का प्रयास किया गया, तो इनके जो पुश्तैनी घर थे, जो इनके जहाँ के रहने वाले थे, इन सभी जगह पर जा करके पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जहाँ पर इनके कोई भी परिवार वाले नहीं मिले। सभी जगह से लोग फरार होने के पश्चात में उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसमें मुखबिर सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब इनकी जानकारी मिली, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे। और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वास्थी राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। जब इनसे पूछताछ करी गई, तो पूछताछ में इनसे बात सामने आई कि उस दिन 20 मार्च की रात को ये चारों लोग मिल करके एक शराब पार्टी घर में कर रहे थे, जिसमें शराब के नशे में होकर के काफ़ी सारे गाने बजे जा रहे थे। तो गानों की बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें आवेश में आकर के मुकुल के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें इस महिला को गोली लगी थी और उसके बाद में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से तीनों की सहभागिता रही है इस हत्याकांड में। जब इनसे और डिटेल में पूछताछ करी गई, तो इनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुकुल और आशु और इनके कुछ साथी लोग उस घर में एक ऑनलाइन सट्टे का भी काम किया करते थे। इनके घर से हमें लगभग 28 मोबाइल, लगभग 60 से अधिक बैंक अकाउंट के पासबुक, 50 से अधिक हमको एटीएम कार्ड, लैपटॉप्स ये बरामद हुए हैं। एंड इन सभी अकाउंट्स में काफ़ी लाखों की संख्या में जो कैश है वो भी सीज करवाया गया है। इस प्रकार से इनके विरुद्ध में एक और धोखाधड़ी का और ऑनलाइन गैम्बलिंग का मामला पंजीबद्ध भी किया गया है और इसमें भी अलग एक विशेष टीम का गठन किया जा करके इस मामले की भी तह तक जांच करी जाएगी कि इस सट्टे के रैकेट में कौन कौन इन्वॉल्व था और उसमें जिन भी आरोपियों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भावना एक ग्वालियर की रहने वाली लड़की थी, जो कि अपने मित्र के साथ में इंदौर आई थी। यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहती थी। स्वास्थी से पूर्व से परिचित होने के कारण वो इंदौर आई थी, यहाँ पर रह करके कोर्स की जानकारी इकट्ठित कर रही थी। इनके पास क्यों आई थी सर? स्वास्थी चूंकि भावना की मित्र रही है, तो पार्टी करने के उद्देश्य से यहाँ पर इनकी फ्लैट पर आई थी।
कि ऑनलाइन सट्टा जो आप बता रहे हैं सर, ये कहाँ से इन्होंने लाइन ले रखी है और किस तरह से ये लोग। जी, इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसके माध्यम से ये मालूम पड़ा हुआ है कि टेलीग्राम और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स के बारे में मालूम पड़ा है, जहां पर ये लोग एक पूरा फैसिलिटेट करने का काम कर रहे थे। लोगों से अकाउंट में पैसा लेना, उनको पॉइंट्स देना, उसके बाद में सट्टा जीतने पर उनके अकाउंट में पैसा डलवाना, इस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट ये लोग कर रहे थे। अभी इस मामले में भी विस्तृत रूप से जांच की जानी है, कितना पैसा जिसमें फ्रीज करवाया बैंकों में? अभी 60 अकाउंट से ऊपर बैंकों को लेटर लिखा गया फ्रीज करने के लिए। उन सभी अकाउंट में कितना पैसा है इसकी जानकारी आना भी शेष है, परंतु काफी भारी मात्रा में कैश उसमें भी सीज होने की संभावना है। सर तो दूसरे फ्लैट के अंदर पांच लोग रह रहे थे सर, मगर तीन कैसे आ गए? वो जिस फ्लैट में ये घटनाक्रम हुआ था उसमें उसका रेंट एग्रीमेंट उनके मालिक से पता लगाया गया, तो उसमें 5 लोगों के रहने का पता चला था, परंतु 2 लोग जो उस समय उस घटना के दौरान वहां पर उपस्थित नहीं थे, इस प्रकार से उनकी भूमिका को अभी जांच में रखा गया है। सर फायर कितने हुए थे वहाँ पर? घटनाक्रम के दौरान में एक फायर होना बताया गया है। घटनास्थल से एक देसी पिस्टल भी जब्त करी गई है एंड 2 भरी हुई मैगजीन्स जब्त करी गई हैं। भारी संख्या में जो राउंड्स हैं वो भी जब्त किए गए हैं। तो इसके साथ साथ में मोबाइल्स और लैपटॉप्स और काफी सारे जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उसको घटनास्थल से जब्त किया गया है। सट्टे का काम कब से कर रहे हैं? ये लगभग अभी प्रारंभिक पूछताछ में पिछले 6-7 महीनों से इनके द्वारा ये काम करना बताया गया है, और पहले ये लोग आईटी कंपनी टास्कस में और टेली परफॉर्मेंस में काम करने का बता रहे थे। सर ये पिस्टल कहाँ से लाए थे, कुछ इन्होंने बताया? अभी इसके संबंध में उनसे पूछताछ जारी है। जिन भी लोगों के माध्यम से उनको ये पिस्टल मिली है उनकी तलाश जारी है, उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सर ये गुमराह करने का प्रयास तो नहीं कर रहे, जाने की मामूली सी बात पर गोली मार दी। देखिए, इन्होंने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भागने के दौरान में कई बार किया था। अलग अलग जगह जा करके अलग अलग साधन का उपयोग करके पुलिस को भटकाने का प्रयास कर रहे थे, तो भागने के दौरान में इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है। सर ये आशु के क्या विदेश में भी कहीं कार मिले हैं, दुबई या यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग? अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, पूर्व में मुकुल और आशु दोनों ही संभवतः विदेश की यात्रा कर चुके हैं एंड इनके तारों के संबंध में अभी तक जांच की जा रही है। किस कंट्री में गए थे? अभी इसकी जांच की जा रही है। सर क्या दूसरा बैंक का फरार होने का किस तरह से इंदौर से निकला? जी, इंदौर से पहले तो ये कैब के माध्यम से और फिर बस के माध्यम से ये लोग भोपाल गए थे। भोपाल से जाने के बाद में इन्होंने एक गाड़ी का इस्तेमाल किया, बस का इस्तेमाल किया, वहाँ से जा करके ये ग्वालियर रूट लेते हुए ये लोग कसौल तरफ भागे थे और कसौल में जाकर के छुपे हुए थे ये लोग। जब ये जानकारी उनको लगी कि पुलिस के द्वारा उनकी तफ्तीश की जा रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा है पकड़ने का, तो कसौल से वो लोग भागने का प्रयास कर रहे थे नेपाल जाने के लिए। जब उनको रास्ते में इंटरसेप्ट करके पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। सर इन्होंने रास्ते में कैश यूज किया था या कहीं से कैश इन्हें मिल रहा था? चूंकि ये लोग इनके पास में बैंक अकाउंट की कमी नहीं थी, तो कई एटीएम्स ये लेकर के गए थे। उन्हीं एटीएम्स का इस्तेमाल करके ये लोग कैश निकाल रहे थे। इनके पास कई मोबाइल भी थे, उन्हीं मोबाइल का इस्तेमाल करके ये लोग बातचीत कर रहे थे। इस कारण से इनको पकड़ना एक और चैलेंज था। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।